दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी दो पराठे और चिली पनीर बना के मेरे कमरे में भेज दो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शारदा देवी फूले नहीं समा रही थी, इसलिए कि उनके बेटे की शादी बहुत ही धनाढ़ परिवार में हो रही थी। लड़की वाले हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी सामान दे रहे थे जो उनके सोच से परे था। सबसे बड़ी बात की इकलौती संतान थी, सब कुछ तो उसके बेटे का हो जाएगा ना। सोच सोच कर शारदा देवी खुश हो रही थी कि 500 उंगलियां घी में कौन कहे पूरी की पूरी घी में सुपर जाएगी। शारदा देवी का बेटा पवन क्लास 1 ऑफिसर था और पति विमला जी भी सरकारी नौकरी में थे। घर द्वार से संपन्न एक बेटी जिसकी शादी कर दी थी। पवन और लड़की पारुल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पारुल मन ही मन उसे चाहती थी पर पवन इससे बिल्कुल अनजान था। ग्रेजुएशन के बाद दोनों के पढ़ाई का क्षेत्र अलग अलग हो गया। वह फैशन डिजाइनर का कोर्स करने लगी और पवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी। हालांकि टेलीफोनिक कांटेक्ट रहता था दोनों में। जब पवन की नौकरी लग गई तब पारुल ने अपने पापा से पवन से शादी की मंशा जताई। बेटी कहे और पापा ना कर दे, ये हो नहीं सकता। पारुल के पापा पवन के यहाँ जा बातचीत की और शादी पक्की कर दी। पवन को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। शादी अगली लगन में होने वाली थी। एक दिन लड़की के पापा आप पहुंचे। अरे समधी साहब, आप कैसे आना हुआ अचानक से, ना कोई संदेश ना खबर। पवन के पापा ने कहा क्या मैं यूं ही नहीं आ सकता, अब तो अपनी बेटी दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पवन के पापा ने कहा। और हाँ समधी साहब, इस बैग में मकान का नक्शा भी है जिससे मैंने बेटी के अनुसार आर्किटेक्चर से बनवाया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। क्या वह चलते बने। उनके जाने के बाद शारदा देवी लपक कर उस बैग को खोलने लगी। खोलते ही लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगी। इतने रुपए अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था और वह उसके हाथ में है। वहीं विमल जी खामोश चुप सा बैठे रहे और पत्नी की क्रियाकलापों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। शाम को पवन के ऑफिस से आते ही शारदा जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा तुम्हारी तो किस्मत खुल गई बेटा, देखना लक्ष्मी सवेरे चलकर तुम्हारे पास आई है। सेंकते हुए बैग बेटे के सामने रख दिया और सारे वृत्तांत एक ही सांस में कह डाली। अचानक से समधी साहब के आने से शारदा देवी घबरा गई। इनका स्वागत करे तो कैसे करे, बता के जो नहीं आए थे, बता के आते तो शायद कुछ अच्छे से स्वागत करती। खैर अपने हिसाब से जो बन पड़ा। खातिरदारी की इधर उधर की बातें होती रही। बातों ही बातों में लड़की के पापा ने कहा देखे समधी साहब, मुझे पवन पसंद आ गया और पवन को भी मेरी बेटी, इसलिए मैं आपके यहाँ शादी कर रहा हूँ। मेरी बेटी पूरे शानो शौकत में पली बढ़ी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ उसने मुंह खोला और मैंने पूरा नहीं किया हो। माँ तो बचपन में ही इसका साथ छोड़ गई थी। वैसे आपका घर बुरा नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि शादी के पहले आपका मकान मेरी बेटी के रहने लायक बन जाए। सुनते ही पवन के पापा के चेहरे की रंगत बदल गई। घबरा कर हकलाते हुए कहने लगे मैं कैसे ये सब। लड़की के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा घबराने की कोई बात नहीं, मैं करूँगा सब कुछ, बस करना आपको है। ये रहे रुपये। उन्होंने रुपयों से भरे बैग पवन के पापा को थमाया। शारदा देवी आंखें फाड़ फाड़ कर बैग को देख रही
थी। पापा निःशब्द हके बके से रह गए थे। कुछ देर चुप रहने के बाद पवन ने कहा, माँ, मैं आप लोगों की हर एक हिस्सा का ख्याल रखता आया हूँ। आपने शादी तय कर दी, मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई, पर माँ तुम क्यों नहीं समझ पा रही कि वे लोग मुझे खरीद रहे और आप लोग मुझे बेच रहे? नहीं करनी मुझे शादी। पवन गुस्से में हाँफते हुए कहा, अरे बेटा, हमने थोड़ी ही मांगा है, वो ने खुद दिया ना। मत कर बेटा, तो शादी वही करेगा। पापा ने भी शारदा देवी के हाँ में हाँ मिलाया। हाँ बेटा, अब तो शादी वही होगी। पूरे शहर में इस शादी की चर्चा हो गई है, ना कहने पर हमारी तो बेइज्जती होगी ही। और तब लड़की के पापा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे भला? पता नहीं क्या कर बैठे। पवन बगैर कुछ बोले वहाँ से उठ चला गया। मकान बनकर तैयार हो गया। सारे शहर में कानाफूसी हो रही थी कि पवन को उसके माँ बाप ने लड़की के हाथों बेच दिया। धीरे धीरे आग की तरह ये बात चारों तरफ फैल ही गई। शादी का दिन भी आ गया। पूरी धूमधाम शानो शौकत से शादी सफल हुई। लड़की विदा होकर आ गई। अगले दिन बड़ा ही भव्य बहु भोज रखा गया। पवन की माँ उपहार में मिले गहनों से लदी इधर से उधर फुदक रही थी और अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले की औरतों से मुस्कुराती इठलाती हुई बिना किसी के पूछे कह जाती थी, ये सब बहू रानी के यहाँ से मुझे उपहार में मिला है, सुंदर है ना? सभी बौसका उन्हें देख रहे थे और उनसे कुछ शारदा देवी के हटते ही मुंह बिस्का देते थे। कितना लाचारी है शारदा देवी, सीधे साधे बेटे को लो बस गिरवी रख दिया। लोगों ने शानदार बहु बहुत जमकर लुत्फ उठाया। सारे लोगों के जाने के बाद शारदा देवी बहू के कमरे में जा बोली, बहू रानी, तुम्हें जिस किसी चीज की भी जरूरत हो बता देना, झिझक बिल्कुल मत करना। जट से बहू रानी ने कहा, जी मम्मी जी, बिल्कुल। अगली सुबह पवन कमरे से बाहर आया और लॉबी में टीवी न्यूज़ देखते हुए आवाज लगाई, माँ चाय देना और हाँ नाश्ता जल्दी बना देना, मुझे आज थोड़ा पहले निकलना है। पवन तैयार हो नाश्ता कर चला गया। शारदा देवी ने नौकरानी से बहू रानी के कमरे में चाय भिजवा दी। सोचा माए के छोड़कर आई है बेचारी, इसलिए उदास होगी। जब दिन के 11 बज गए और वह कमरे से नहीं निकली तो शारदा देवी को चिंता होने लगी। बहू रानी कहते हुए कमरे में गई। देखा वह मजे में सो रही है, साई यूं ही पड़ी है। उठो बहू रानी, ये सोने का समय है भला। बहू घड़ी की ओर देखकर बोली, अरे मम्मी जी, अभी तो 11 बजे हैं, मुझे सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। देवी मुंह लटकाए बाहर आ गई। करीब 1 बजे जींस टॉप पहन तैयार होकर आई और शारदा देवी से कहा, मम्मी जी 2 पराठे, चिली पनीर और 1 कटोरी दही भिजवा दीजिए, मैं कमरे में जा रही। शारदा देवी अंदर ही अंदर सहम गई। सोचने लगी, अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और ये ऑर्डर फरमा रही है। हे भगवान, आगे क्या करेगी? शाम को जब पवन आया तो कह पड़ी, पवन चलो बाहर डिनर करेंगे। नहीं, किसी और दिन चलेंगे, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं हमारी शादी की, इतनी जल्दी क्या? पापा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरी हर इच्छाओं का ख्याल रखोगे? मुझे कुछ नहीं सुनना, चलना है तो चलना है। शारदा देवी ने कुछ कहना चाहा तो बीच में ही रोकते हुए उसने कहा, मम्मी जी, आप हमारे बीच में मत आया करो। पता है ना, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही, बात का बतकट ना बन जाए, इसलिए पवन अन्य मनस्क उसके साथ जाने को तैयार हो गया। उसके जाने के बाद
पवन के पापा ने शारदा देवी से कहा, मिल रही है ना तुम्हारे दिल को ठंडक। मैं और पवन नहीं चाहते थे इस रिश्ते को, लेकिन तूने ही आगे बढ़ हमारा मुंह बंद करवा दिया था। अब देखते रहो पवन को कहाँ कहाँ उड़ाई फिर रही है। पारुल आए दिन अपनी मनमानी करती और करवाती। जब भी किसी चीज की इच्छा होती शारदा देवी को आवाज देती और वह बहू रानी की खिदमत में लग जाती। थक हार कर एक दिन शारदा देवी ने पवन से कहा, बेटा बहू रानी को कुछ तौर तरीके समझाया कर, बिरादरी में हमारी ना कर रही है। माँ की बात सुन पवन का चेहरा तमतमा गया, आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई। क्यों समझाऊं और क्या समझाऊं माँ, तुम्हें तो लक्ष्मी चाहिए थी, बहू नहीं कहा था ना तुमने। मेरी किस्मत खुल गई, मेरी किस्मत खुली कहाँ माँ, मेरी किस्मत पर तो लक्ष्मी ने ताला लगा दिया। मैं कठपुतली बनकर रह गया माँ, जिसकी डोर तुम्हारी बहू रानी के हाथ में है और मैं उसी के अनुसार कर तब दिखाने को मजबूर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे उनके हाथों बेच दिया है। मैं सब संत जीना चाहता था, लेकिन तूने लक्ष्मी की वेड़ियों में पकड़ लिया, जकड़ दिया और मैं गुलाम बनकर रह गया। देखो मेरी किस्मत क्या क्या गुल खिलाती है। कहते हुए पवन तेजी से फटाक से बाहर निकल गया और शारदा देवी एक टक टुकुर टुकुर उसे जाते हुए देखती रही। शारदा देवी के पास कोई समाधान नहीं।